वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। अल जजीरा चैनल द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुधीर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फिल्म से भारत का आपसी सौहार्द खराब होगा, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक इस फिल्म पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने इस फिल्म के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर कहा है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक इस फिल्म पर रिलीज को रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा चैनल को भी नोटिस जारी किया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं याचिकाकर्ता के वकील कृष्णकांत त्रिपाठी। ये मसला जब पिटिशनर मेरे सामने लेके आया तो मैंने जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए तो चेक करने के बाद मुझे मसले में दिखा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर फर्दर उससे और भी डॉक्यूमेंट मंगाया, और भी चीज़ें मंगवाई, साथ में नेट पे भी चेक किया तो जगह जगह पे ये मिला कि अल जजीरा नेटवर्क ने इंडिया हु लिट द फ्यूज़, हिंदुस्तान में आग किसने लगाई के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फीचर बनाई है उसने, जिसका टीज़र रिलीज़ किया था 54-55 सेकेंड का उन्होंने। उसके ऊपर डिफरेंट कमेंट आए और हैशटैग के साथ में बार बार आ रहा था हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, और साथ में ये कि हिंदू मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी कंपनीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके मकान गिरा रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगा कि ये पूरे हिंदुस्तान में ये किसी भी तरीके से एक विद्वेष हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है अल जजीरा की इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। ये सारे तथ्यों को इकट्ठा करके एक पिटीशन के माध्यम से हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी ने की बेंच के सामने ये मसला पेश हुआ। उनको सारी चीज़ें बताई गई। वहाँ पे उनको ये भी बताया गया कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 14 के सब क्लास 2 के तहत है, जहाँ गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो जातीय विद्वेष या धर्म विद्वेष फैलाने या देश के हित के खिलाफ काम करने वालों पर रोक लगा सकती है। इस मसले को और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट और भी अलग अलग रूल बने हुए हैं, डायरेक्टिव्स हैं, उनके तहत स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस के तहत इसको रेगुलेट किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में जितने भी इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया या नेटवर्क या डिजिटल टीवी या आईपी टीवी चल रहे हैं, उसके रेगुलेशन के लिए कोई प्री सर्टिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं है और ना ही किया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। ये प्रोग्राम रोज़ के रोज़ चलते हैं। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि सभी पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें और साथ में उस डॉक्यूमेंट्री को भी प्रस्तुत करें, और साथ ही केंद्रीय सरकार को ये भी कहा कि इसको देखकर समझकर जब तक कि ये न लगे कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक व्यूइंग के लिए कि सभी उम्र के सभी तरह के लोगों के देखने लायक चीज़ है, तब तक इसका प्रसारण कतई नहीं होगा बिना न्यायालय की अनुमति से। ये है, ये जुलाई पहले हफ्ते में लग के आएगी। उस समय अदालत के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। नोटिसेस सबके यहाँ भेज दी गई हैं। वो 24 घंटे के अंदर उम्मीद है कि सर्विस भी सब पर हो जाएगी। मैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी, याचिका अधिवक्ता।